देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून अब बदल गए हैं। आज से देश में नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। अब आईपीसी की जगह देश में भारत न्याय संहिता के तहत कानून काम करेगा। इस बड़े बदलाव को लेकर देश में सियासत शुरू हो चुकी है। जहां विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष इस फैसले को गुलामी के प्रतीक से आजादी बता रहा है। हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने इस बड़े बदलाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। असीम गोयल ने कांग्रेस पर तीखा हल्ला बोला है। आपको बता दें कि कानूनों में हुए बदलाव को लेकर परिवहन मंत्री असीम गोयल ने कहा कि आईपीसी के तहत ब्रिटिश राज का प्रतीक थे। आज भी लोग हमें कहते थे कि ये कैसी आजादी है। असीम गोयल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी बदलाव के नाते निरंतर ऐसे कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश अब उन चीजों को त्याग रहा है जो हमारी गुलामी के प्रतीक हैं। आज से ब्रिटिशर्स द्वारा लागू किए गए कानूनों में बदलाव हो रहा है। देश बदलाव की तरफ जा रहा है और इस पर देश को गर्व होना चाहिए। आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनावों से पहले वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली निकालने का फैसला किया। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली को लेकर भी हरियाणा के परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने हल्ला बोला है। मंत्री असीम गोयल ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस कांग्रेस ने संविधान को तार-तार करने का काम किया, इमरजेंसी लगाकर लोगों की आवाज बंद करने का काम किया, यहां तक कि ऐसे नारे लगते थे कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंडिया इज इंदिरा। ऐसी कांग्रेस जो लगातार संविधान की हत्यारी है और संविधान पर जिन्होंने डाका डाला, वो आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पर हल्ला बोलते हुए असीम गोयल ने कहा कि इन्होंने सरकार में रहते कभी संविधान को नहीं माना। असीम गोयल ने कहा कि कांग्रेस ने देश के लोगों को भ्रमित और बहकाने की राजनीति की। वहीं आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज करवाने वालों की पेमेंट न मिलने पर आज से आईएमए ने आयुष्मान के तहत मरीजों का इलाज बंद कर दिया है। इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है। इस मामले पर जल्दी सरकार एक्शन लेगी और लोगों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। ये माननीय मोदी जी जब से आए, लगातार रिफॉर्म्स के नाते उन्होंने ऐसे काम किए जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे। आज भी लोग हमें कहते थे कि आपका भारत आज़ाद हुआ, लेकिन किस प्रकार की आज़ादी आपको मिली है। आज भी आपके कानून जो हैं, आईपीसी के जो कानून थे वो ब्रिटिशर्स के लागू किए हुए थे और उन्हीं के नाते कानून चल रहे थे। अब भारतीय दंड संहिता के नाते जो हमारे कानून जो हैं, अब 3 बड़े जो क्राइम से जुड़े हुए कानून हैं, उनका आज से जो है इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा, आज से वो लागू होंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी गुलामी के समय की जो कुछ प्रतीकात्मक जो गुलामी की चीज़ें हैं, धीरे धीरे देश उनको भी जो है त्याग रहा है और देश एक नए रास्ते पे एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि हर भारतीय को उसके ऊपर गर्व होना चाहिए। कांग्रेस संविधान बचाओ यात्रा निकालने जा रही है कि चुनाव से पहले संविधान बचाओ यात्रा निकालेगी? देखिए, कांग्रेस जिसने इस संविधान को लगातार तार-तार करने का काम किया, चाहे लोगों की आवाज़ बंद करके इमरजेंसी लागू करने की बात है। इमरजेंसी के नाते जिस प्रकार से 2.25 साल एक देश के अंदर एक व्यक्ति के कहने से देश चला है और ऐसे नारे तक लगे कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, यानी अहम का इससे बड़ा कोई भाव, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। जिन लोगों ने, जो संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, उनको ही संविधान समिति में सदस्य बनाने से, उनसे चुनाव लड़ने का, कांग्रेस का कैंडिडेट देने से इनकार कर दिया, सदस्य बनाने से इनकार कर दिया, महाराष्ट्र से उनके नॉमिनेशन को खारिज करने का काम किया। वो कांग्रेस जो लगातार संविधान की हत्यारी है, संविधान के ऊपर डाका डालती रही है, आज उस संविधान बचाने की यात्रा की बात कर रही है। जिन्होंने सरकार में रहते हुए संविधान नहीं माना, जिनके अपनी पार्टी के अंदर संविधान नहीं है, जो सरकार में रहते हैं तो संविधान से छेड़छाड़ करते हैं, पार्टी में रहे सरकार के अंदर भी और पार्टी के अंदर भी इनके अपने संगठन में भी संविधान नहीं है, तो वो लोग अगर संविधान की बात करते हैं तो ये बड़ी हास्यास्पद बात है। और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, जिस प्रकार से इन्होंने एक भ्रम फैलाकर जो देश के लोगों का एक आज भ्रमाने का काम किया। मेरा ये मानना है, राजनीति में समझाना मुश्किल होता है और बहकाना आसान होता है, और कांग्रेस की नीति हमेशा बहकाने की रही है। भारतीय जनता पार्टी की नीति हमेशा समझाने की रही है, लेकिन कांग्रेस से समझाने के बजाय बहकाने के ऊपर काम करती है और लोग बार बार बहकेंगे नहीं। कांग्रेस की सच्चाई सबके सामने। आयुष्मान कार्ड को लेकर आईएमए ने कहा कि आज से इलाज नहीं करेंगे, काफ़ी पेमेंट्स जो है वो पेंडिंग है। इस संज्ञान में आया है और इसके ऊपर जो है जल्दी जो है हम विचार करके इसके ऊपर एक्शन भी करेंगे, लोगों को तंग नहीं होने दिया जाएगा।
ग्रीनरी के नाते आपने बस स्टैंड्स को डेवलप करने की बात कही है, उसमें क्या कुछ रूपरेखा तैयार की जा रही है? देखिए, हमारे पास 125 जो हैं बस स्टैंड्स हैं, छोटे बड़े, और हमने उसमें से लगभग अधिकतर बस स्टैंड्स की रीमॉडलिंग, स्ट्रक्चरिंग, सफाई के नाते, वॉशरूम्स के नाते जो लगातार ऐसी कंप्लेंट्स आती थी, तो हमने उसमें कहा भी है कि जितना एरिया बस स्टैंड का है अनुपात में कुछ एरिया एक ग्रीन एरिया जो है बनाया जाए। जिस प्रकार से आप देखिए गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, इससे लोगों को वातावरण के प्रति जागृति भी आएगी, प्रकृति के पास रहने की एक प्रेरणा भी मिलेगी। और जो मेरे पास डिपार्टमेंट है, हमने तो ये भी कहा है कि जिसको जितना टेंडर मिलेगा उस टेंडर के राशि के अनुपातिक संख्या में उसको जो है पौधे लगाने भी पड़ेंगे, उनको पेड़ भी बनाना पड़ेगा। ये शायद हमारा पहला डिपार्टमेंट है जिसने इस प्रकार का जो है निर्णय किया है। तो इस नाते हम हरा भरा हरियाणा, हरा भरा अम्बाला बनाने के नाते आगे लगे हुए हैं और आगे लगे रहेंगे। बस स्टैंड के सामने पार्किंग जो बननी है उसके लिए एक बजट भी पास हो गया, कितना बजट है, कब तक काम शुरू? देखिए, पहले यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग बनने की बात थी, लेकिन उस मल्टी लेवल पार्किंग में जो एक समस्या एक तो उसका बजट बहुत बड़ा जा रहा था, उसका लाभ उतना मिलता ना, गाड़ियाँ उतनी खड़ी होनी थी। तो हमने अनुपातिक दृष्टि से उसका बजट जो है कैलकुलेट करवा के लगभग 1.5 करोड़ रुपए का बजट जो है पास हो गया है और टेंडर उसका फ्लोट हो जाएगा। HSVP इसको बनाएगा और मुझे लग रहा है कि जुलाई के अंदर इसका टेंडर, आज जुलाई होगा।